आयत ने अपने हाथों की मेहंदी को बेदिहानी से तका। रंग अभी ताजा था, खुशबू में हल्की सी नमी बाकी थी। दिल की धड़कन जैसे किसी पोशीदा दमक से भरी हुई थी। चंद लम्हे बाद दरवाजा चिड़चिड़ाता हुआ खुला तो वो चौंक कर सीधी होकर बैठी। जाजिम अंदर आया। ऊंचा लंबा दराज कर, चौड़ी जसामत, कसरती वजूद, ब्लैक शेरवानी में वो बेहद पुरकशिश और संजीदा लग रहा था। इसे चंद लम्हे बस इसे देखा और इसी में सामने बैठी इस कातिल हसीना की सांसें बेतरतीब हो गईं। फिर एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ वो सोफे पर बैठ गया था। चंद लम्हे वो खामोश रहा था और इसको देखते हुए बोला, हमारी लव मैरिज नहीं हुई जो तुम इतना बड़ा घूंघट निकाल कर बैठी हुई हो। ये सब तमाशे करने की जरूरत नहीं है, ये एक अरेंज मैरिज है। नॉर्मल होकर बैठ जाओ। मेरे साथ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे इन ड्रामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सामने बैठी वो मासूम लड़की लम्हे भर के लिए चौंक गई थी। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसका दूल्हा शादी की पहली रात इसे इस तरह के अलकाबाज से नवाजेगा। आयत ने नजरें झुकाई, इसके दिल में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। वो अब तक गुमान में थी कि वो मुस्कुराकर इसका घूंघट उठाएगा, कोई मोहब्बत भरा जुमला कहेगा, मगर ये लहजा इतना अजनबी, इतना ठंडा। वो दंग रह गई थी। आज तो इसकी गोल्डन नाइट थी। क्या वो मजाक कर रहा था या फिर ये एक तल्ख हकीकत थी? इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे में लम्हों की खामोशी छा गई थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए बैठी रही। जाजिम ने एक लंबी सांस ली और इसको देखते हुए बोला, एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा क्योंकि ये शादी जबरदस्ती करवाई गई है। मैं हमेशा दो टोक बात करने वाला इंसान हूँ, चापलूसी करना मेरी आदत नहीं। जो हकीकत है इसे मैं बयान करता हूँ, इसलिए आज तुम्हें साफ लहजे में बता रहा हूँ। कुछ दिन में तुम्हें छोड़ दूंगा और जब तक यहाँ हूँ मुझसे फासले पर रहना। इसके जुमले सामने बैठी लड़की का पूरा वजूद लरसा गए थे। वो जो अब तक गुमान कर रही थी कि इसका अंदाज महज एक प्रैंक होगा, इसका खून खुश्क हो गया था। कोई भी शख्स शादी की रात तलाक की बात करे, ये कोई प्रैंक नहीं हो सकता। आयत ने बेख्तियार घूंघट उठा दिया था। इसके लिए अब मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल था, जबकि सामने बैठा शख्स लम्हे भर के लिए थम गया था। इसकी दुल्हन इतनी खूबसूरत थी कि इसे मालूम ही नहीं था। इसकी माँ ने कितनी जिद की थी, एक दफा तस्वीर तो देख लो, मगर इसने एक नजर डालना भी गवारा नहीं किया था। मगर अब रूबरू अपनी बीवी को देख इसका धड़कता दिल लम्हे भर के लिए थम गया था, जबकि सामने मौजूद लड़की के चेहरे पर हैरत, आंखों में सवाल ही सवाल थे। वो इसको देखते हुए लड़ती आवाज में बोली, लेकिन मुझसे मुझसे गलती क्या हुई है? क्या कोई खता हो गई है मुझसे? आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? शादी की रात आप मुझसे तलाक की बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे क्या गलती हुई है? क्या मेरे घर वालों ने कुछ किया है? अगर किया है तो मैं इन सब की तरफ से माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ अब ऐसा नहीं होगा। जासिम ने फौरन अपने तासुरात पर काबू पा लिया था। इसके चेहरे पर एक सर्द तंज उभरा। हाँ, हुई है खता, और खता बहुत बड़ी है। इसका दिल बहुत बुरी तरह घबराने लगा था। वो मजीद बोला, तुम्हारी खता जासिम कुरैशी को अपने लिए मुंतखब करना है, जो सिर्फ अजियत देना जानता है। मैं तुमसे, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे वजूद से नफरत करता हूँ। मुझे हर वो शख्स बुरा लगता है जो मेरी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश करता है। मैं अकेले रहने वाला इंसान हूँ। मुझे हर इस शख्स से नफरत है जो मेरे पर्सनल स्पेस में दखल देता है। और अब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो गई हो, एक लाइफ पार्टनर बनकर, जिसके साथ मुझे मेरा कोड, ये सोफा, ये बिस्तर, ये बेड, हत्ता कि ड्रेसिंग टेबल, वॉशरूम, सब शेयर करना होगा। और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए अपनी जिंदगी से तुम्हें जल्द निकाल दूंगा। आयत की आंखों में पानी चमकने लगा था। वो इसको देखते हुए बोली, तो फिर आपने कहा क्यों नहीं? आप खामोश क्यों रहे? अगर आपने अपनी जिंदगी को तन्हा गुजारना था तो मुझसे शादी क्यों की?
मेरे घर वाले जब आपको देखने के लिए आए थे, आप इसी पल इनकार कर देते। मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया? और लड़कियों की तरह मेरे दिल में भी कुछ चाह है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मजीद कुछ कहती, इससे पहले ही वो इसकी बात काट कर बोला, मेरे साथ फजूल बातें मत करो। मैंने कहा था, अपनी माँ से साफ साफ लफ्जों में कहा था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मगर इनकी जिद के आगे कुछ नहीं कह सका। लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को साफ लफ्जों में समझाया था कि अभी फिलहाल मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मेरा पैसा रुपया देखकर तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया था। लेकिन ये रिश्ता मेरे दिल तक कभी नहीं पहुंचेगा और ना मैं पहुंचने की इजाजत दूंगा। अगर किसी के साथ इस तरह के तंज ताने करने हैं तो अपनी माँ से करना, मुझे बिला वजह इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। इसने ड्रेसिंग टेबल के पास रखा लैपटॉप उठाया। खैर, अब तुम यहाँ रहो, सड़ो, मेरी तरफ से मुकम्मल आज़ादी है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन सोने यहीं आऊँगा। फिलहाल मुझे ज़रूरी काम करना है। और हाँ, जब मैं कमरे में आऊँ तो ये बिस्तर पर बिखरे हुए फूल साफ कर देना। मुझे रोमांटिक कैमरे पसंद नहीं है। ये कहकर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा जोर से बंद हुआ। फूलों की खुशबू में अब धुआं सा दर्द घुल गया था। दरवाजा जोर से बंद हुआ। आयत ने खाली कमरे को देखा, जहां भी थोड़ी देर पहले उम्मीद सांस ले रही थी। अब बस सन्नाटा रह गया था। फिर वो फूट फूट कर रो दी। चेहरा हाथों में छुपाकर दिल की सारी चोटें एक साथ निकल आई थी। बेड के गुलाब इसके आंसुओं से भीग गए थे। कुछ देर वो यूं ही सिसकियां लेती रही। धीरे से बोली, अपना मतलब निकालने के लिए तो मेरे पास आओगे ना? देखना जाजिम कुरैशी, अगर तुम्हें अपना असीर नहीं बनाया तो मेरा नाम भी आयत नहीं। अभी तुम जानते नहीं हो औरत कितना खराब नशा है। अगर आपको अपना नशा ना लगाया तो मेरा नाम भी आयत जाजिम कुरैशी नहीं। रोशनी मध्यम हो गई थी। कमरे में अब सिर्फ इसकी सांसों की गूंज थी और दीवार पर सजी शादी की तस्वीर, जो पहली रात ही एक खामोश तंज में बदल चुकी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। थोड़ी देर बाद इसने जाकर कपड़े वगैरह तब्दील कर लिए थे। पूरा दिन वो काफी मसरूफ रही थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई थी। रात के 3 बज रहे थे। कमरे में घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। फिजा में हल्की सी नमी और फूलों की खुशबू बाकी थी, मगर अब इस खुशबू में तन्हाई की तलखी घुल चुकी थी। आयत के आंसू खुश्क हो गए थे, मगर आंखों के किनारों पर इनके निशान अभी बाकी थे। वो थकन से चूर चुपचाप लेट गई थी। जिस्म बिस्तर पर था, मगर दिल अब भी दरवाजे के सिमत लगा हुआ था, जैसे हर लम्हा किसी आहट का मुंतजर हो। चंद लम्हे बाद दरवाजा हल्का सा खटका। वो चौंकी नहीं, बस करवट बदली। जासिम अंदर दाखिल हुआ। थके कदमों से एक लम्हे को इसने इसके सोए हुए वजूद पर निगाह डाली। वो खामोश थी, मगर चेहरे की सकून ज़दा झलक में दुख की लकीर छुपी हुई थी। इसने रुख मोड़ा और सीधा वॉशरूम में चला गया। पानी के गिरने की आवाज ने कमरे की खामोशी तोड़ी थी। फिर से वैसे साकित हो गया था। चंद मिनट बाद वो वापस आया, कंबल के किनारे पर बैठा, फिर नींद दराज हो गया। इसका दिल अजीब उलझन में था। वो चाहे तो एक झटके में सब तोड़ सकता था, इसके वजूद, इसकी उम्मीद, इसकी मासूमियत को। मगर वो ऐसा इंसान नहीं था जो सोए हुए दिलों को झंझोड़ दे। वो तो खुद से लड़ रहा था। इसे मालूम था जो बातें इसने बोली हैं वो गलत हैं, लेकिन क्या करता? वो इस शादी के लिए भी तैयार नहीं था। अभी वो आंखें मूंद ही रहा था कि अचानक अपने सीने पर किसी नर्म लम्स का एहसास हुआ। एक पल को इसकी सांस रुक गई थी। वो हाथ जिसे धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे जाना चाहता था, मगर इसने फौरन इसको थाम लिया था। वो मुड़ा। आयत जाग रही थी। इसकी आंखें भरी, नम और सवालों से लबरेज थी। वो कुछ कहती इससे पहले जासिम ने भवें सुकेड़ी और इसकी जानिब देखते हुए बोला, सो नहीं रही तुम? अभी तक जाग क्यों रही हो? आयत धीमी आवाज में बोली, नींद कहाँ आएगी? दिल पर इतना बोझ हो तो आंखें कैसे बंद हो?
वो खामोश रहा। वो कुछ कहना चाहता था इस लड़की को देखकर जो दिल में जज्बात आए थे। वो इसको बता देना चाहता था लेकिन खामोश रहा था, खुद पर जब्त के पहरे बिठाए हुए था। आयत हिचकिचाते हुए मजीद बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, शायद नफरत भी करते हैं, मगर मैं माफी चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई, कोई ऐसा लफ्ज कहा गया जो आपको बुरा लगा, तो प्लीज हमारे रिश्ते को इस तरह बर्बाद मत करें। आज हमारी बहुत खूबसूरत रात है, मैं इस रात को तबाह नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे माफ कर दें। जासिम ने सख्त लहजे में बात काटी, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं तुमसे रिश्ता नहीं बना सकता। ये फैसला हो चुका है, इसलिए ये फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आज तुमने मुझे बिना इजाजत हाथ लगा लिया है, आइंदा हाथ लगाने से पहले तुम मुझसे इजाजत लोगी। आयत के दिल में कुछ टूटा था। वो आहिस्ता से बोली, पर क्यों नहीं, मैं तो आपकी बीवी हूँ, ये रिश्ता मेरा हक है आपका भी। मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता कायम हो, मैं आपके करीब आना चाहती हूँ। एक लड़की होकर इस चीज की फरमाइश करना बहुत गलत है। कई लोग इसे ठीक नहीं समझते, लेकिन आज मैं अपना रिश्ता बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं तलाक नहीं चाहती, तलाक एक धब्बा है जो मैं अपने माथे पर नहीं लगाना चाहती। मुझे इस लफ्ज से बहुत डर लगता है। जाजिम ने इसकी आंखों में देखा। इतनी तड़प है तुम में, इतना दिमाग खराब कर दिया है सोशल मीडिया ने तुम्हारा कि खुद अपने मुंह से अपने शौहर को करीब आने की दावत दे रही हो, वो भी शादी की पहली रात। आज की रात तो औरत डर डर कर आधी होती है, और तुम। इसने इसे अजीब नजरों से देखकर बात को अधूरा छोड़ दिया, लेकिन वो इसकी बात तो इससे मायूस नहीं हुई थी, बल्कि हिम्मत करके बोली, हाँ, क्योंकि शादी इसलिए की जाती है, दो लोग एक दूसरे के करीब आए, दिल से, जिस्म से, सब तरह से। और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, हर तरह से। मैं कभी भी आपकी पर्सनल स्पेस में दाखिल नहीं होंगी। हाँ, आपके कमरे में जरूर रहूंगी, लेकिन जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी। जासिम की आवाज में सर्द धमक थी, तो याद रखना, अगर मैं करीब आया तो तुम्हें सांस लेने नहीं दूंगा। मैं इस मामले में बहुत जालिम हूँ, खुद से मुंसलिक चीजें जिंदगी में कभी दूर नहीं करता, और मैं अपनी हर चीज का इस्तेमाल बहुत शिद्दत पसंदी से करता हूँ। मगर मैं आया तो याद रखना, तुम्हारा वजूद तोड़ दूंगा। कमरे की फिजा चंद लम्हों के लिए भारी हो गई। दोनों के बीच खामोशी फैल गई थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ दिलों को धड़कने तोड़ सकती थी। फिर आयत ने धीरे से सर उठाया। इसके चेहरे पर अजीब सुकून उतर आया था। वो थोड़ा सा झुककर बोली, मुझे मंजूर है, मैं आपका दिया हर दर्द हंसते हंसते बर्दाश्त कर लूंगी, एक घरेलू औरत की मानंद। मैं अपना घर बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी। मैं तलाक नहीं चाहती, अब आप ही मेरा सब कुछ है। जाजिम के चेहरे पर हैरत की लकीर खिंच गई थी, मगर वो कुछ नहीं बोला था। बस इसे देखा लम्हे लम्हे तक, जैसे कोई खुद से सवाल कर रहा हो कि ये लड़की कितनी मजबूत है या कितनी नादान। अभी वो कुछ कहता, इससे पहले वो इन दोनों के दरमियान मौजूद फासला खत्म करके इसके करीब आ गई थी। इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जबकि वो लम्हे भर के लिए हैरान रह गया था। वो चंद लम्हे बाद दूर हुई तो इसी पल इसने इसे बैठकर सख्ती से गिराया था, और फिर इसने साया फगन हो गया। वो तड़पती थी, इसकी शिद्दत इसकी जान ले रही थी, लेकिन आज वो अपने शौहर के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो अपना रिश्ता बर्बाद नहीं करना चाहती थी। कमरे में फिर खामोशी छा गई थी। घड़ी ने 1 बजने की आहिस्ता से टिक दी, जैसे वक्त ने भी रुक कर देखा हो कि दो अजनबी एक ही बिस्तर पर एक ही रात में दो मुख्तलिफ दुनियाओं में जी रहे हैं, लेकिन एक साथ इन्होंने जिंदगी शुरू कर दी थी या जबरदस्ती करवाई गई थी। पूरी रात धीरे धीरे बीत गई थी। अगली सुबह का सूरज नई उम्मीदों के साथ रोशन हुआ था। कमरे की खिड़की के पर्दे से सूरज की पहली किरण अंदर दाखिल हुई और सीधी जाजिम के चेहरे पर पड़ी थी। इसने हल्की सी आंखें मीच के रोशनी से बचने की कोशिश की, फिर आहिस्ता से पलकें उठाई। चंद लम्हों तक वो छत को खामोशी से देखता रहा। रात के बुझले मनाजिर, इसके कहे हुए सख्त जुमले सब दिमाग में जैसे फिल्म की तरह चलने लगे थे,
और फिर वो अचानक की कुर्बत। इसने हमेशा जिंदगी को अकेले गुजारा था। ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे वो दोस्तों के दरमियान बैठा था और फिर अपनी एक अलग दुनिया में चला जाता था जहाँ कोई नहीं होता था, मगर अब इसके साथ एक वजूद शामिल हो गया था जो ना चाहते हुए भी इसे बर्दाश्त करना था। करवट बदलते ही इसकी नजर पहलू में सोई आयत पर पड़ी। वो दुपक कर लेटी हुई थी, सांसें हल्की, चेहरा सर्द, इसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। जाजिम के जहन में एक अजीब बेचैनी उठी। रात के हर लम्हे को याद करके इसे एहसास हुआ कि वो इस पर कुछ ज्यादा ही हावी हो गया था। शिद्दत में, गुस्से में, शायद जिद में, मगर इसने एक लफ्ज में नहीं कहा था, न शोर न मज़ाहमत, सिर्फ खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही थी। इसकी हर कुर्बत का जवाब इसने बहुत नरमी से दिया था, मगर वो जालिम बन गया था। ना चाहते हुए भी इसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। जासिम ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और इसका बाजू छुआ। जल्द तप रही थी, वो चौंका। बुखार, इसने जेरे लब कहा। इसने दोबारा इसे हिलाया। आयत, उठो। वो आहिस्ता से जागी। आंखों में नींद नहीं थी, बस थकन और खालीपन था। जी। इसकी आवाज कमजोर थी। वो मासूम जान अपना रिश्ता बचाने के लिए आखिरी हद तक गई थी, लेकिन आखिरी हद तक पहुंचते पहुंचते इसकी अपनी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो अपनी कैफियत किसी को नहीं बता सकती थी कि अंदरूनी इससे कितनी तकलीफ हो रही है। जाजिम ने नजरें चुराई। जाओ, तैयार हो जाओ, कपड़े वगैरह बदल लो, मैं दूसरे कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल कर लूंगा। अम्मी का फोन आया था, नीचे नाश्ता तैयार है। हालांकि ऐसा कोई फोन नहीं आया था, मगर जानबूझकर वो बात घर चुका था। इसको लगा था वो इसे जगाएगा तो हर लड़की की तरह वो भी सुबह सुबह तमाशे करेगी, नाटक करेगी, लेकिन इसकी एक आवाज पर वो जाग गई थी। इसके लिए वो लड़की एक इम्तिहान बन रही थी। 24 घंटे में ही इसे हैरत में मुब्तला कर दिया था। आयत ने आहिस्ता से सर हिलाया। बस थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी। जाजिम ने कुछ लम्हे इससे देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया। आयत कुछ देर यूं ही बैठी रही, फिर धीरे से उठी। कदम जैसे बोझ बन गए थे। वो वॉशरूम में दाखिल हुई, नल खोला और शॉवर के नीचे जा खड़ी हो गई थी। पानी के कतरे इसके बालों से बहते हुए जमीन पर गिर रहे थे, मगर दिल में जमा दर्द कम नहीं हो रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिचकियों के साथ रोने लगी थी। बेशक इसने रात भर एक लफ्ज नहीं कहा था, लेकिन अंदर से हर उम्मीद टूट गई थी। बचपन से इसका एक ख्वाब था, इसका हमसफर प्यार करने वाला हो, इसको समझने वाला हो, लेकिन रात जितनी बेदर्दी से जाजिम ने इसको तोड़ा था, इस तकलीफ को सिर्फ वही जानती थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसने मध्यम आवाज में कहा। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा नजरअंदाज हुई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी चाहत नहीं देखी, और आज जब अपनी जिंदगी को जीने की ख्वाहिश की तो ऐसा शौहर मिला जो मुझे देखना भी नहीं चाहता। वो एक मिडिल चाइल्ड थी, हमेशा इग्नोर होती आई थी, लेकिन किस्मत ने इस बार भी इसकी आजमाइशें खत्म नहीं की। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। कुछ देर तक वो यूं ही रोती रही, फिर धीरे धीरे उठकर खुद को संभाला। आंसू पहुंचे, आईने में अपने चेहरे को देखा। नहीं, कमजोर नहीं बनना मुझे, वो धीरे से बड़बड़ाई। कुछ देर बाद वो नहा कर बाहर आई थी और सीधा ड्रेसिंग रूम में गई थी। चंद मिनट बाद तैयार होकर कमरे से निकली। सुनहरी शलवार कमीज में, चेहरे पर हल्का मेकअप, मगर आंखों की सुर्खी अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। इसे बाल सलीके से बांधे हुए थे, लिपस्टिक लगाई हुई थी जो इसके हुस्न में चार चांद लगा रही थी। वो आईने के सामने चंद लम्हे चुप खड़ी रही। अभी वो अपना जायजा ले रही थी, तभी दरवाजा खुला। जाजिम अंदर आया। एक पल को वो रुक गया, नजरें जैसे खुद ब खुद ठहर गई थी। वो लड़की सरापे कयामत थी। आयत की सादगी में ऐसी खूबसूरती थी जिसने लम्हे भर को इसके दिल की धड़कन बदल दी थी। फिर जैसे होश वापस आया था, वो सीधा खड़ा हो गया। आवाज धीरी मगर रवायती थी। चलो नीचे, सब इंतजार करें, और हाँ, सर पर दुपट्टा रख लेना।
आयत ने एक नजर इस पर डाली। वो सफेद कमीज में गैर मामूली तौर पर संजीदा और पुरकशिश लग रहा था। इसने धीरे से कहा, जी मैं आ रही हूँ। इसके कहने के मुताबिक इस मासूम ने वाकई सर पर दुपट्टा रख लिया था। वो हर कोशिश कर रही थी अपना रिश्ता बचाने के लिए। वो किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन सामने मौजूद शख्स पत्थर था जिसका दिल इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं था। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। चंद कदम के फासले पर चलते हुए भी दरमियान में एक दीवार सी थी, खामोश मगर वाज़ेह। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर आयत ने हल्की सी नजर इस पर डाली, जैसे दिल में कोई लफ्ज था जो लबों तक नहीं आया। जासिम ने भी एक लम्हे के लिए रुख मोड़ा, मगर फौरन आंखें फेर लीं। नीचे से अम्मी की आवाज आई, जासिम, आयत, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, आ जाओ बच्चों। जासिम ने बस इतना कहा, आ रहे हैं अम्मी, और दोनों साथ साथ नीचे उतरने लगे। एक के दिल में एहसास जुर्म, दूसरे के दिल में जख्मों की नमी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया। नाश्ते के बाद वो घर से चला गया था, जबकि वो खामोशी से कमरे में आ गई थी। लेकिन जो कारनामा से नाश्ते की मेज पर सर अंजाम दिया था, इसे सोच सोच कर रात तक इसकी तबीयत मजीद निढाल हो गई थी। कमरे में मध्यम रोशनी चल रही थी। दीवार पर पड़ती पीली रोशनी ने सन्नाटे को और गहरा कर दिया था। बाहर सहन से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन इसकी नजरें सोफे के सामने रखी छोटी मेज पर टिकी हुई थी, जहां चाय का कप आधा भरा रह गया था। इसके हाथ बेचैनी से एक दूसरे में उलझे हुए थे। चंद लम्हे बाद दरवाजा अचानक खुला। हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ जासिम अंदर दाखिल हुआ। इसकी पेशानी पर सख्ती, आंखों में बेजारी की चमक थी। वो कदम कदम चलता हुआ अंदर आया। इसे देखते हुए अपनी जगह से फौरन खड़ी हो गई थी। दिल में एक अनजानी घबराहट उभरी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जासिम ने बगैर इसकी तरफ देखे शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। वो लम्हा भर के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, सुबह अपनी आंटी से ये क्यों कहा कि आपको अलग किचन चाहिए? मैं तो नीचे जाकर खाना बना सकती हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? बस एक दिन हुआ है मुझे आए हुए, और वो पूरी बात भी नहीं कर सकी थी कि जासिम ने आईने में से इसकी तरफ देखा। इसके लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट थी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा घर जानता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। मुझे हमेशा से अलग रहना पसंद है। तुम आ गई हो तो जाहिर है मुझे अब घर का खाना खाना पड़ेगा, इसलिए पहले ही तैयारी कर लिया। मैं ज्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करता। मुझे तन्हा रहना ज्यादा पसंद है, और उम्मीद करूंगा कि तुम भी मेरी पसंद के मुताबिक चलोगी। आगे अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो खुद को मेरे मुताबिक ढाल लो। वो संजीदगी से बोली, लेकिन इतनी नफरत क्यों? सब आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने अपनी बहन को भी इतनी बुरी तरह डांटा था। वो तो। इससे तेजी से रुख मोड़ा। आवाज में कड़कती उतर आई थी, बहुत शौक है तुम्हें मेरे घर के मामलात में दखल देने का। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अपनी जुबान बंद रखो। किचन अलग हो या साथ, ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम मेरे लिए आई हो तो सिर्फ मेरी खिदमत करो, किसी और में घुसने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अच्छी बनने की जरूरत मेरे सामने नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है कि शादी हो जाए और किचन अलग हो जाए। मैं तुम्हारी हकीकत से बखूबी वाकिफ हूँ, इसलिए मेरे सामने ज्यादा ड्रामे मत करो। तुम्हारे लिए आसानी की है कि मेरा शुक्रिया अदा करो कि इसके लफ्जों का वजन कमरे में गूंजने लगा। वो खामोश खड़ी रही, आंखों के किनारे हल्के से लर्जे, मगर इसने जब्त से खुद को संभाल लिया था। जासिम ने शर्ट उतारकर कुर्सी पर फेंकी, फिर धीरे से बोला, पूरा दिन तुम ऊपर रहोगी। जब मैं इजाजत दूंगा तभी नीचे जाओगी, वरना तुम्हें तुम्हारे बाप के घर वापस भेज दूंगा। समझ आए? मुझे ज्यादा ड्रामे पसंद नहीं है। जो मैंने कह दिया इसी पर अमल करो। अगर मेरी बात की पासदारी नहीं की गई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो लोग अच्छे लगते हैं जो मेरी बात को मानते हैं और मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करते। इसने आहिस्ता से सर झुकाया, अल्फाज जैसे गले में फंस गए हों। वो चंद कदम चलकर इसके करीब आया। इसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। आवाज भारी हो गई। वो शौक था ना तुम्हें बीवी बनने का, मेरी कुर्बत का। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शौहर और बीवी होते क्या हैं, इनके दरमियान रिश्ता कैसा होता है। मुझे हमारे रिश्ते के दरमियान कोई तीसरा शख्स नहीं चाहिए।
वो मेरी माँ हो, वो मेरा बाप हो या मेरे बहन भाई। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो सिर्फ मुझे महसूस करो और मेरे साथ जिंदगी बसर करो, किसी और को शामिल करने की जरूरत नहीं है। और बेहतर होगा मेरे मुताबिक चलने का इरादा बांध लो, और आइंदा के बाद मुझसे सवालात करने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ही इंसान हूँ और ऐसा ही रहूंगा। आज तक ना मैंने खुद को कभी किसी के लिए बदला है और ना मैं बदलने का इरादा रखता हूँ। वो एक लम्हे के लिए पीछे हटी। इसके दिल में खौफ ने जगह बनाई, मगर चेहरा अभी भी स्पार्ट था। इसने धीमी आवाज में कहा, मैंने सिर्फ इज्जत चाही थी, डर नहीं। लेकिन आप मेरे दिल में अपना डर बिठा रहे हैं और ये गलत है। मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद और इज्जत का नाम होता है, डर और खौफ का नहीं। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी हूँ, आपको मेरी बात तो सुननी चाहिए। अगर आपको अलग किचन चाहिए था, अलग जिंदगी चाहिए थी, तो कम से कम आप एक दफा ये मामला मेरे साथ शेयर तो करते। हर रिश्ते को जवाब देना। अब पूरा पूरा दिन घर नहीं होंगे, सिर्फ घर में मैं होंगी, मैं कैसे सारी बातें बर्दाश्त करूंगी? कुछ तो सोचें। जाजिम का चेहरा लम्हे भर को साकित हुआ। इसकी आंखों में गुस्सा और हैरत एक साथ चमके। फिर वो तेजी से पीछे हटा, शर्ट उठाई और बेपरवाह लहजे में बोला, ये इज्जत वाले ख्वाब तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे, इसलिए बेहतर है कि जैसा मैं चला रहा हूँ वैसा चलो। खैर, आज हमारी शादी की दूसरी रात है, मैं किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता। ये कहकर इसने बेख्तियार इसकी कमर में हाथ डाला था और इसे अपने करीब कर लिया था। इसका जिस्म इसे अब भी गर्म लग रहा था, इसलिए बहुत एहतियात से इसे अपनी बाहों में भरकर वो बिस्तर की तरफ बढ़ा था। वो अब दोबारा एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन बिस्तर पर पहुंचकर इसने अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए थे, जबकि वो अब कल के मुकाबिल इसे आज एक फूल की मानद छू रहा था। इसे अब राहत मिलने लगी थी। धीरे धीरे वो कब इसमें गुम हो गया, इससे कुछ पता ही नहीं चला। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी थम पाएगी। 1.5 महीने का वक्त किस तरह बीत गया, इन दोनों को ही पता नहीं चला। सुबह जागना, इसका ऑफिस चले जाना और रात में आकर अपनी कुर्बत से अपनी बीवी को महका देना। वो खुश था। वो अब इसे बिला वजह लड़ता झगड़ता नहीं था। हाँ, तंज ताना करने की आदत इसकी अब भी नहीं गई थी, मगर वो हर चीज एक जब्त से बर्दाश्त कर रही थी। आज मामूल का दिन था। रात की स्याही चारों जाने फैली हुई थी और वो लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था, जब चंद लम्हे बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला था और वो चहकती हुई इसके पास आई थी। हाथों को अपने पुष्ट पर बांध रखा था। वो इसके पास बैठते हुए बोली, फिलहाल ये काम छोड़ें और मेरी तरफ देखें। इसका खिलता हुआ चेहरा न जाने क्यों आज इसे किसी और चीज की अलामत लग रहा था। वो इसकी जानिब देखते हुए बोला, क्या हुआ है? नजर नहीं आ रहा मैं काम कर रहा हूँ। लहजा काफी सख्त था। वो इसको देखते हुए बोली, कहाँ तो सारी जिंदगी होता रहेगा ना। आज जो खुशी मैं आपको देने वाली हूँ, इसके बाद आप कभी मुझसे बेजार नहीं होंगे। वो बोला, क्या मतलब? चंद लम्हे में वो खामोश रही, फिर अपनी पुश्त पर छुपी हुई प्रेगनेंसी स्टिक इसके सामने करते हुए बोली, आप बाबा बनने वाले हैं। देखिए, 2 लाइन आई हैं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, खुदा ने मुझ पर इतना बड़ा करम किया है। सिर्फ 1.5 महीने बाद मैं हामला हो गई हूँ। लोग तो इस मौके की दुआएं मांगते हैं। मेरा बस नहीं चल रहा मैं अपना सब कुछ लुटा दूं। जबकि वो इसके हाथ से प्रेगनेंसी स्टिक लेते हुए सख्त लहजे में बोला, ये फजूल के चोंचले मुझसे दूर रखो और हम कल जाकर अबॉर्शन करवा रहे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करता, हमेशा फैसला सुनाता हूँ। मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी की शुरुआत है। हमें नहीं पता आगे जाकर हमारा रिश्ता कैसा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आने वाली जिंदगी जलील हो जाए हमारे रिश्ते की वजह से। वो बोली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। मैं अपना रिश्ता कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप ऐसी बात मत करें। जबकि वो अपना मोबाइल उठाते हुए बोला, मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, हम दोनों कल जाएंगे, अबॉर्शन करवाएंगे। जबकि वो रोते हुए बोली, पागल मत बने, क्या हो गया आपको? जब डॉक्टर को फोन में ला चुका था। वो इसकी शक्ल हैरान नजरों से देख रही थी। चंद लम्हे बाद वो डॉक्टर रिजवाना से अपॉइंटमेंट ले चुका था और मोबाइल बंद करके बोला, कल सुबह तैयार है ना? वो रोते हुए बोली, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब वो क्या हो गया है? जबकि वो बोला, बेहतर है जो मैं कह रहा हूँ इस पर अमल करो। ये बच्चा जितना तुम्हारा इतना मेरा भी है। इसे खत्म करने का मैं हक रखता हूँ।
ये कहकर वो अपनी जगह से उठा था और कमरे से बाहर चला गया था। इस बात से बेखबर कि पीछे बैठी औरत महज एक औरत नहीं रही बल्कि अब एक माँ बनने वाली है, और एक माँ में बहुत ताकत होती है। इसके जाने के बाद वो फूट फूट कर रोई थी और पहली बार खुदा से शिकवे किए थे कि मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान क्यों शामिल किया। अगले दिन इसके लिए एक नए इम्तिहान के साथ रोशन हुआ था। क्लिनिक के वेटिंग एरिया में हल्की नीली रोशनी थी। दीवार पर नस्ब घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी। इर्द गिर्द मरीजों की मध्यम गुफ्तगू, कभी नर्स के जूतों की चाप और कहीं दूर मशीन की पीप, मगर इन दोनों के दरमियान खामोशी का बोझ किसी शोर से कम नहीं था। वो सोफे के किनारे पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई, पलकें मुसलसल भीगी हुई, बार बार उंगलियों से आंसू साफ करने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार नए आंसू बह निकलते। इसके बराबर जासिम बैठा था, दोनों हाथ घुटनों पर जमाए, नजरें सामने टिकी हुई। इसका चेहरा पत्थर की तरह संजीदा, जैसे किसी एहसास को जगह ना हो। थक हार कर वो रोते हुए बोली, ऐसा जुल्म मत करें, मैं आपकी बीवी हूँ, कुछ तो ख्याल रखें, ये हमारी पहली औलाद है, प्लीज। इसकी आवाज रंध गई। जासिम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी घड़ी पर नजरें गाड़ी। इस लम्हे दरवाजा खुला, एक नर्स हाथ में फाइल लिए निकली, नर्म लहजे में बोली, मिस्टर जासिम, डॉक्टर रिजवाना ने बुलाया। वो दोनों उठ खड़े हुए। वो आहिस्ता कदमों से चल रही थी, जैसे हर कदम दिल पर बोझ डाल रहा हो। डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुए तो सामने मेज के पीछे डॉक्टर रिजवाना बैठी थी। चेहरे पर संजीदगी और तजर्बे की थकन दोनों छलक रहे थे। इन्होंने मुस्कुरा कर सलाम किया, फिर फाइल खोली। चंद लम्हे बाद वो माथे पर बल डालकर बोली, वाकई जासिम, आज अपनी वाइफ का अबॉर्शन चाहते हैं। ये तो एक मौजज़ा है कि शादी के इब्तदाई दिनों में आपको औलाद की खुशखबरी मिली है। जासिम की आवाज ठंडी और सख्त थी। देखिए डॉक्टर, मैं आपको इस काम के पैसे दे रहा हूँ, बेहतर यही होगा कि आप मेरे हुक्म के मुताबिक काम करें। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मुआवजा क्या होता है, ये मेरा मसला है, मेरा फैसला है। डॉक्टर रिजवाना ने गहरी सांस ली मगर कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं पहले इनका चेकअप कर लेती हूँ, वो बोली और खड़ी हो गई। वो रोती हुई उनके साथ अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी वो बिस्तर के करीब पहुंची थी कि अचानक इसके कदम लर्ज गए। वो सीधी डॉक्टर के सामने घुटनों के बल बैठ गई। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत करें, मेरा बच्चा खत्म नहीं करें, मेरा शौहर पागल हो गया है, इसे समझ नहीं आ रही, मैं अपनी औलाद को नहीं मारना चाहती, खुदा के लिए कुछ कर लीजिए डॉक्टर। डॉक्टर घबरा गई। बेटा उठो, ये क्या कर रही हो? वो जोर से बोली, आप कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कह दीजिए कि अगर अबॉर्शन हुआ तो मेरी जान को खतरा है। आप डॉक्टर हैं, आप कर सकती हैं, कि आपको हया नहीं आएगी एक जिंदा जान को खत्म करते हुए? डॉक्टर रिजवाना चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई। इनकी नजरें नीचे झुक गई थी, जैसे कोई फैसला दिल में चल रहा हो। फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है, थोड़ा वक्त दो, हम बाहर चलते हैं, मैं कुछ करती हूँ। कुछ देर बाद दोनों वापस आ गई। जासिम ने इनको आते देखा और खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर बेचैनी थी, बस झंझलाहट थी। डॉक्टर रिजवाना ने इशारे से इसे बैठने का कहा और खुद अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी। चंद लम्हे खामोशी के बाद बोली, जासिम, मैंने इनका जायजा लिया, ये जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर हैं, अगर अबॉर्शन अभी किया गया तो इनकी जान जा सकती है, बाद में भी ऐसा मुमकिन नहीं, मैं ये अमल नहीं कर सकती, माजरत। जासिम के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो तेजी से उठा। आप किस बात की डॉक्टर हैं? अगर जान नहीं है तो इनका विटामिन की ड्रिप लगाएं, दवाएं दें, ताकत आएगी तो कर दीजिएगा। डॉक्टर जब से बोली, ये कोई आम बीमारी नहीं, अबॉर्शन सिर्फ इब्तिदा में मुमकिन होता है, बाद में नहीं। और आपकी बीवी की हालत वाज़ेह बता रही है कि इनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। जासिम ने मेज पर हाथ मारा। आप और आपका ये अस्पताल दोनों बेकार हैं, जो करना है मैं खुद कर लूंगा, चलो उठो। आयत एक लम्हे के लिए डॉक्टर को देखती रही, आंसू उसके गालों पर बह गए। फिर आहिस्ता से बोली, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जासिम ने दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। डॉक्टर रिजवाना ने घड़ी से बाहर देखा, शाम का सूरज ढल रहा था, मगर किसी के दिल की रात अभी शुरू हुई थी। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। एक हफ्ता चुटकियों में बीत गया। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी, पर्दों से सूरज की चंद किरणें छिनकर फर्श पर बिखर रही थी। फजा में खामोशी गहरी थी, जैसे घर की दीवारों ने भी सांस रोक ली हो। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, आईने में अपना चेहरा देखे बगैर, हाथों पर लोशन मल रही थी। चेहरे पर उदासी के साए थे, आंखों के गिर्द हल्के
सूजे हुए, जैसे कई रातों से नींद गायब हो। अचानक बेड पर रखे मोबाइल की घंटी बजी। वो चौंक गई, नजरें घुमाकर देखा, जाजिम का मोबाइल था। दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया था। सिर्फ स्क्रीन पर झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी, नाम नेहाद देख पाई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचती, बाथरूम का दरवाजा खुला। जाजिम बाल खुश करता हुआ बाहर आया। इसने एक तेज निगाह इस पर डाली, फिर मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव कर ली। चंद लम्हे बाद इसकी आवाज कमरे में गूंजी। जी डॉक्टर साहिबा। हाँ, मैं सुबह आ जाऊंगा। अपनी बेगम के साथ एक मुख्तसर तौक़ुफ़ के बाद बोला, ओके शुक्रिया। इसने मोबाइल मेज पर रखा और आईने के सामने खड़ा होकर अपने बालों में हाथ फेरने लगा। वो आहिस्ता से बोली, कौन थी जाजिम? धीरे से बोला, डॉक्टर गुलशन है, लेडी डॉक्टर है। वो बेख्तियार बोली, क्या कह रही थी? जाजिम पलटा, संजीदा चेहरे के साथ बोला, कल सुबह में जाना है तुम्हारा अबॉर्शन करवाने। वो जैसे पत्थर की हो गई, हाथ में पकड़ा लोशन नीचे गिर गया। हाँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कल सुबह 9 बजे का टाइम फाइनल है, तुम तैयार रहना, मैं गाड़ी निकाल लूंगा। इसके अंदर कुछ टूटा। वो तेजी से खड़ी हुई। मैं नहीं जाऊंगी, आपको हक नहीं है मेरे बच्चे को मारने का। जासिम ने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, इजाजत नहीं मांग रहा। ये फैसला हो चुका है। फैसला? वो रूहान सी हुई। ये आपका फैसला कैसे हो सकता है? इस बच्चे में मेरा भी हिस्सा है, मेरी सांस है। जासिम ने एक लम्हे को चुप रहकर इसकी तरफ देखा। तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी इन सब चीजों का वक्त नहीं है। अभी मेरे पास तुम्हें संभालने की गुंजाइश नहीं है। तुम एक और दुनिया में लाना चाह रही हो। गुंजाइश? वो तल्खी से हंसी। आपके दिल में सब खुद के लिए जगह है, किसी और के लिए नहीं। आप तो इंसान भी नहीं लगते, बस एक पत्थर है। वो कदम बढ़ाता वह इसके करीब आया। लहजा सख्त हो गया था। ज्यादा बात मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। सुबह तैयार रहना, मैं नहीं जाऊंगी। वो चीखी, खुदा के लिए एक बार अपने दिल से सोचें, ये बच्चा आपका है, आपके नाम का है। कसम खाती हूँ मैं इसका ख्याल रखूंगी, आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगी। बस इसे मत मारें। इसकी आवाज टूटने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। आपको मेरी कसम जाजिम, अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा बराबर भी मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का वास्ता है, इसे जिंदा रहने दें। जासिम के चेहरे पर लम्हे भर के लिए तासुर बदला, जैसे कहीं अंदर कोई नरम गोशा जंबिश में आया हो, मगर फौरन इससे खुद को संभाला। कस्मों से हकीकत नहीं बदलती। मैं नहीं चाहता ये बच्चा इस वक्त आए। बात खत्म। वो धीमी आवाज में बोली, आप खुदा के बंदे हैं या फिरौन? किस बात का हक है आपके पास? किस जिंदगी को खत्म करने का? जाजिम की आवाज सर थी, मगर घर में फैसले मैं करता हूँ और कल सुबह तुम मेरे साथ चलोगी। बस ये कहकर वो वापस आईने के पास गया, अपनी घड़ी उठाए जेब में रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा बंद होने की आवाज कमरे में गूंजी, भारी गूंजी, फैसला कुन। वो अपनी जगह बेजान सी खड़ी रह गई। आंखों से आंसू टपक कर फर्श पर गिरे। फिर आहिस्ता से बेड पर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। मेरा बच्चा, वो बस इतना कह पाई, फिर फूट फूट कर रोने लगी। इसकी सिसकियां कमरे की खामोशी में गूंजती जा रही थी, जैसे हर दीवार इस दर्द की गवाह हो। बाहर रात उतर आई थी और इसके दिल में एक ऐसी तारीकी फैल चुकी थी जिसकी कोई सुबह नहीं। अगली सुबह की रोशनी धीरे धीरे खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। फिजा में खामोशी भारी थी, जैसे रात का बोझ अभी पूरी तरह उतरा नहीं हो। वो बेड पर बैठी थी, घुटनों के दरमियान सर छुपाए। आंखों के नीचे सूजन नुमाया थी, इसके बाल बिखरे हुए थे और सांसें हल्की सी कपकपा रही थी। चंद लम्हे बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। जाजिम अंदर आया, साफ सुथरे कपड़ों में तैयार। चेहरे पर वही रवायती संजीदगी थी, मगर आंखों में एक अनजाना इज़्तिराब छुपा हुआ था। इसे चंद लम्हे तक इसको देखा, फिर आहिस्तगी से बोला, चलो मैं तैयार हूँ, डॉक्टर ने बुलाया, आज ही अबॉर्शन होगा। इसके अल्फाज फजा में यूं ठहर के जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। वो धीरे से सर उठाकर इसे देखने लगी। आंखों में बेयकीनी और दुख के कई रंग थे। इसके लब लड़ते, मगर आवाज निकली जो बहुत मध्यम थी, मुझे अबॉर्शन ही चाहिए। जाजिम ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं पहले से सब तय कर चुका हूँ, अब बहस का कोई फायदा नहीं। वो इसकी बात काटती हुई बोली, अगर आप मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो मुझे तलाक दे दें। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो आहिस्तगी से उठ खड़ी हुई, चेहरे पर सकून था
मगर आंखों में समुंदर हलकोड़े ले रहा था। इसके करीब आई और ठहरे हुए लहजे में बोली, मतलब साफ है जाजिम, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। जाजिम की पेशानी पर शिकने उभर आई, तुम पागल हो गई हो क्या? एक जिद के लिए घर तोड़ दोगी? वो गहरी सांस लेकर बोली, ये जिद नहीं, खुददारी है। आपको अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी, अपना स्पेस चाहिए ना। आप एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ अपनी जात को मरकज समझते हैं, बाकी सब आपके लिए महज तमाशाई है। मैं अब इस तमाशे का हिस्सा नहीं रहना चाहती। जाजिम ने नजरें हटाई, जैसे कोई सख्त बात सुनकर दिल में चुभन महसूस हुई हो। तो फिर चाहती क्या हो तुम? इसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोली, मैं आपसे तलाक चाहती हूँ, या फिर मुझे यहाँ 9 महीने रहने दें ताकि मैं अपना बच्चा जन्म दे सकूं। इसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी हमेशा के लिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना नाम ना सहारा, बस मेरा बच्चा जिंदा रहने दे। इसके लहजे में कोई मिन्नत नहीं थी, बस एक पुख्ता अज़म की सख्ती थी। जाजिम चंद लम्हे तक इसे देखता रहा, जैसे इस औरत को पहली बार पहचान रहा हो। फिर आस्था से बोला, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम जाओगी तो मुझ पर कोई नाम नहीं आएगा। तुम खुला लोगी, तलाक नहीं। वो लम्हे भर को चुप रही, आंखों में बेबसी की धुंध छा गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा भी करेंगे जाजिम, लेकिन ठीक है, मैं खुला लूंगी। आपसे अलग हो जाऊंगी, मगर अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। इसके अल्फाज नरम थे, मगर इनमें फौलाद की मजबूती थी। वो जैसे खुद से एक अहद कर रही थी। जाजिम ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फिर खामोश हो गया। निगाहों में लम्हा भर के लिए वही इस्तराब लौटा, जैसे दिल के किसी कोने में नरमी की चिंगारी जागी हो, मगर फौरन बुझा दी गई हो। तुम्हें इख्तियार है, वो बोला, मगर मेरी जिंदगी में फिर कभी मत आना। वो धीरे से सर झुका गई, आंखों से एक आंसू गाल पर लड़क गया। मेरी दुआ यही है कि कभी आपको एहसास हो कि एक माँ अपनी औलाद के लिए कहाँ तक जा सकती है। वो मुड़ गई, आहिस्ता कदमों से अलमारी की तरफ बढ़ी। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर सुबह की रोशनी मुकम्मल हो चुकी थी, मगर इसके दिल के अंदर रात अब भी कायम थी। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है, न कभी थम पाएगी। 2 महीने बाद ड्रेसिंग रूम में मध्यम रोशनी चल रही थी। दीवार पर लटका बड़ा सा आईना इसके चेहरे की जर्दी और आंखों के नीचे के हल्के सब कुछ आया कर रहा था। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोले। चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी बेनाम खौफ के साथ जीने की आदी हो चुकी हो। अचानक दरवाजा खुला। वो चौंकी, कदमों की चाप पहचानने में इसे वक्त नहीं लगा। वो मुड़ी नहीं, बस सांस रोके खड़ी रही। वो अंदर आया, रुका और शीशे में इसके अक्स पर नजर जमा दी। 2 महीनों में इसके जिस्म का बदलाव इस पर एक पल के लिए जैसे बिजली बनकर गिरा था। इसके होंठ खुद ब खुद भीग गए, आंखों में एक लम्हे को कुछ टूटने जैसी चमक उठी, मगर इसने फौरन खुद को संभाल लिया था। कमरे में सिर्फ दीवार पर चलती घड़ी की आवाज थी, वो भी इसके पीछे खड़ा था। वो पलटी तो इसने फौरन निगाहें फेर ली। कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है, वो धीरे से बोली। आप मेरे साथ चल लेंगे? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कहीं रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो। वो फौरन इसके करीब आया। क्या मतलब, क्या हो रहा है तुम्हें? लहजे में घबराहट और फिक्र साफ महसूस हो रही थी। लाख एहतजाज सही, लेकिन वो लड़की इसकी बीवी थी और दिल के गोशे में इसके लिए जगह ही जगह थी। वो बोली, नहीं, बस मतली हो रही है, चक्कर आते हैं कभी कभी, इसलिए कहा कि आप साथ चलें। वो फौरन बोला, हाँ चलूंगा, तुम परेशान मत हो। अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो अभी चलते हैं, मैं अपॉइंटमेंट तब्दील करवा देता हूँ। तुम आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो चंद लम्हे इसे हैरत से देखती रही, जैसे इसके अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा हो। फिर मध्यम लहजे में बोली, वाकई आपको मेरी फिक्र हो रही है। आप तो मुझसे नफरत करते हैं ना, मेरे बच्चे से भी, तो फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। कुछ कहना चाहा, मगर फिर जैसे अंदर कुछ जल उठा था। वो एक कदम पीछे हटा, आंखों में सटपन उतर आया। तुम्हें इज्जत रास नहीं आती? वो सख्त लहजे में बोला। मैंने इंसानियत के नाते हाल पूछा रहा था, मोहब्बत के नाते नहीं। तुम्हें यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ? वो खामोशी से इसे देखती रही, इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर इसने कुछ नहीं कहा। वो मजीद बोला, याद रखो, मैं तुम्हें यहाँ 9 महीने रहने दे रहा हूँ, बस तुम्हारे बच्चे के लिए। मुझे तुम्हें रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं। फिर ये फिक्र कैसी थी? इसने आहिस्ता से कहा, इंसानियत भी सिर्फ इसी जुबान से निभाते हैं, दिल से नहीं। वो तल्खी से मुस्कुराया। दिल? तुम्हें लगता है मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए बचा है? वो सर झुकाए हुए बोली, नहीं, बस सोचा शायद थोड़ा एहसास बाकी हो।
वो पलटा, हाथ जेब में डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ फर्ज के लिए। दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो रुक कर एक लम्हे को पलटा, शायद कुछ कहना चाहता था मगर इसके होंठ साकित रहे थे। मैं नहीं आऊंगा कल, इसने सर्द लहजे में कहा। मरो, जो करना है करो, मेरे पास वक्त नहीं है। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई थी। वो चंद लम्हे साकित खड़ी रही, फिर शीशे की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, वक्त तो शायद तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। इसके चेहरे पर एक थकन भरी मुस्कुराहट आई, जैसे वो खुद को तसल्ली दे रही हो। इसके हाथ दोबारा पेट पर गए थे और वो धीरे से बोली, अब मैं अकेली नहीं हूँ। और वो वाकई अकेली नहीं थी। वो ना होकर भी इसके साथ थी। अगले दिन वो अस्पताल पहुंचा और ये बहाना करके बैठ गया कि मैं अस्पताल से गुजर रहा था इसलिए आ गया। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 4 महीने बाद कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। सामने टीवी पर एक्शन फिल्म के तेज मनाजर चल रहे थे। वो सोफे पर टांगे सीधे किए, हाथ पेट पर रखे गहरी तवज्जो से फिल्म देख रही थी। दरमियान दरमियान में इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती, जैसे वो अपने बच्चे को समझा रही हो कि देखो तुम्हारी माँ अब भी बहादुर है। अचानक दरवाजा खुला। वो चौंकी नहीं, बस जरा सी गर्दन मोड़कर देखने की कोशिश की। वो अंदर आया। तेवर सख्त आवाज में झंझलाहट थी। पागल हो गई हो क्या? इस हालत में ऐसी मूवी देख रही हो? गोलियां, धमाके, खून, ये सब देखने की क्या जरूरत है? वो जरा पीछे हटकर तकिए से टेक लगाते हुए बोली, क्या मसला है? हटे सामने से, आपको इससे क्या मतलब? मैं क्या देखूं? वो तलखी से हंसा, मेरे घर में रहते हुए तुम ये तमाशा नहीं कर सकती, बंद करो अभी के अभी। वो सीधी होकर बैठ गई, आंखों में तपिश थी। नहीं बंद करूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको बर्दाश्त नहीं तो बाहर जा सकते हैं। वो तेजी से आगे बढ़ा, रिमोट झपट कर इसके हाथ से छीन लिया और टीवी बंद कर दिया। कमरे में फौरन खामोशी छा गई। क्या बदतमीजी है ये? वो गुस्से से बोली, जब तुम्हें मुझसे और मेरे बच्चे से कोई सरोकार ही नहीं है तो फिर हमारे दरमियान आ क्यों रहे हो? हमें ये सब देखना है, टीवी ऑन करो। वो सख्त लहजे में बोला, हाँ मुझे सरोकार नहीं है, लेकिन अभी तुम मेरे निकाह में हो और ये वजूद, इसने इसके पेट की तरफ इशारा किया, ये भी मेरी अहलियत में है, तो बेहतर है तुम दोनों वही करोगे जो मैं कहूँगा। वो हंसी, नहीं, हम माँ बेटे आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, हमें यही देखना है। वो रिमोट हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा तो डॉक्टर ने जेंडर बता दिया क्या? लड़का है ना, इसलिए माँ बेटा कह रही हो? वो चुप रही। इसके आंखों में एक पल को दर्द तैर गया, मगर फिर जब्त करके बोली, तो लड़का हो या लड़की, आपको इससे क्या मतलब है? वो तंजिया लहजे में बोला, मुझे मतलब है, मुझे लड़की चाहिए, लड़के बहुत बदतमीज होते हैं। वो तेज सांस लेकर बोली, आपको क्यों चाहिए? आपको तो किसी चीज की दिलचस्पी नहीं है, मुझे लड़का ही चाहिए। कम से कम बड़ा होकर अपनी माँ का सहारा तो बनेगा। वो तंग कर बोली, क्यों, तलाक के बाद शादी नहीं करोगी? फिर वही रवायती कुर्बानी देने वाली औरत बनोगी? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, नहीं, जिससे मोहब्बत थी मैंने इसी से शादी की थी। आप ही थे वो शख्स और अब आपकी बदौलत मुझे एक औलाद मिलने वाली है, इससे दूसरी शादी नहीं। वो नजरें झुकाकर बोली, अब मैं इसी के साथ जिंदगी गुजारूंगी, चाहे आप रहो या ना रहो। मैं अपने बच्चे के साथ ठीक रहूंगी। कमरे में खामोशी छा गई। वो एक पल के लिए रुक गया। इसके चेहरे पर वही जिद थी, मगर आंखों में कुछ हल्का सा पछतावा चमका था। अकेली रह पाओगी? वो पुरसकून अंदाज में बोली, अकेला होना बुरा नहीं है, खाली होना बुरा है, और मेरा दिल खाली नहीं रहा। वो एक कदम पीछे हटा। इसके हाथ की गिरफ्त रिमोट पर ढीली पड़ गई। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज जैसे गले में अटक गए थे। चलाओ बात, वो बोला, जो चाहो करो, लेकिन याद रखना ये घर अभी मेरा है। वो आहिस्ता से बोली, हाँ घर आपका है, मगर जिंदगी अब मेरी है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर जाते जाते एक नजर इसके पेट पर डाली। वो लम्हा छोटा था मगर इसके अंदर बहुत कुछ कह गया था। वो दरवाजा बंद करके चला गया और वो खामोशी से टीवी पर दोबारा ऑन करके बैठ गई। इस बार फिल्म नहीं देख रही थी, निगाहें शीशे में अपने अक्स पर थी, जैसे खुद से कह रही हो, अब डरने की जरूरत नहीं है। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 1 महीने बाद रात का वक्त गहरा और पुरसकून था। बाहर हल्की हवा दरख्तों के पत्तों से टकरा कर सरसराहट पैदा कर रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी चल रही थी, सिर्फ इतनी के साए एक दूसरे में घुल रहे थे। वो गहरी नींद में थी। सांसों की हल्की रवानी से कमरे में एक खामोशी सा तसलसल कायम था। अचानक दिल ने जैसे इशारा दिया कि कोई करीब है। इसकी पलकें हल्की सी फड़की, फिर आहिस्ता से आंखें खुल गईं।
सामने वो था, बिल्कुल पास, इसके पहलू में दराज जाजिम चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून। इसका हाथ नरमी से इसके पेट पर रखा हुआ था, जैसे कोई मुकद्दस चीज छू रहा हो। चंद लम्हे वो बस इसे देखती रही, इसके लम्स की गर्मी अपने वजूद में उतरती महसूस करती रही। फिर धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, एक बात पूछूं? वो चौंक सा गया, जैसे किसी ने अंदर का ख्याल पकड़ लिया हो। फौरन सीधा हुआ, हाथ पीछे खींच लिए। हाँ पूछो। इसने नरमी से इसका हाथ दोबारा थामा, आहिस्तगी से अपने पेट पर रखा। इसे रहने दे। फिर सांस भरते हुए बोली, अगर मैं डिलीवरी के वक्त मर गई तो क्या आप मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे? वो साकित रह गया, जैसे किसी ने इसकी सांस रोक दी हो। क्या मतलब ये बात? क्या कर रही हो तुम? वो धीरे से बोली, जिंदगी और मौत में बस एक लम्हे का फासला होता है। डिलीवरी का वक्त औरत के लिए कब्र के दहाने जैसा होता है। अगर मेरे साथ कुछ हो गया और मेरा बच्चा जिंदा रहा तो वादा करें आप इसे अपना लोगे। किसी अजनबी के हवाले मत करना, ना मेरे घर वालों को देना, ना अपने। वो सब ख्याल रख लेंगे शायद, मगर आप जो ख्याल रखोगे वो कोई नहीं रख सकेगा। इसके लहजे में खौफ नहीं था, बस एक गहरी थकन थी। वो सुन रहा था, नजरें झुकी हुई थी, होंठ कांप रहे थे। फिर वो आहिस्ता से करीब आया, इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और भारी लहजे में बोला, प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, हमारा बच्चा, हम दोनों मिलकर संभालेंगे इसे। तुम ठीक रहोगी? इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। तो फिर आप मुझे तलाक नहीं दोगे? वो लम्हे भर के लिए खामोश रहा, जैसे माजी के सारे जख्म एक पल को जिंदा हो गए हों। फिर इसने इसके माथे पर लंबा बूसा दिया और मध्यम आवाज में बोला, तलाक? जितनी मोहब्बत मुझे इन महीनों में तुमसे और इस बच्चे से हुई है वो मैं लफ्जों में भी नहीं कह सकता। शायद मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को इस तरह चाहा है। वो खामोशी से इसके चेहरे को देखती रही, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वो ख्वाब नहीं। वो बोला, अब तो बस एक ख्वाहिश है कि जल्दी से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को आगोश में ले सकूं। बाकी सब गैर जरूरी लगने लगा है। इसकी आंखें भर आई, मगर वो मुस्कुराई, जो आप अभी बोले ना, काश पहले बोल देते तो शायद इतना कुछ ना टूटता। वो नरमी से बोला, शायद मुझे समझने में देर हो गई, मगर अब जो समझ आया वो हमेशा के लिए है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। वो इसके कंधे से लगी रही, इसके हाथ अब भी इसके पेट पर थे, जैसे दोनों एक ही सांस में जीने लगे हों। बाहर से हवा के साथ बारिश की हल्की सी बू आई। इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। चांद आधा छुपा हुआ था, मगर रोशनी फिर भी बाकी थी, जैसे जिंदगी अभी खत्म नहीं हो बल्कि शुरू होने वाली हो। आखिरी महीना शुरू हो गया था। दोपहर की धूप नरम पड़ चुकी थी। पर्दों के पीछे से सुनहरी रोशनी कमरे में छन छन कर आ रही थी। हवा में हल्की सी खुशबू घुली हुई थी, किसी नए आगाज की। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। एक हाथ अपने उभरे पेट पर रखा हुआ था, जैसे अंदर कदम रखा वो लम्हे भर के लिए रुक गई। सामने कपड़ों की अलमारी का एक पूरा खाली हिस्सा था। वो हैरत से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? वो पीछे मुड़ा, चेहरे पर वही नरमी जो अब रोज इसके लहजे में भी सुनाई देने लगी थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब हमारा बच्चा आने वाला है ना, तो इसके लिए भी जगह बनानी थी। यहाँ मेरे कोट और जैकेट्स रखे थे, वो मैंने इधर शिफ्ट करवा दिए हैं। अब तुम यहाँ इसके कपड़े, कंबल और बाकी चीजें रख लेना। वो बेख्तियार मुस्कुराई, लेकिन मैंने तो अभी कुछ खरीदा नहीं। आपके साथ ही जाऊंगी ना। वो आगे बढ़ा, इसका हाथ थामा, नरमी से इसे ड्रेसिंग रूम से बाहर ले आया। चलो फिर आज ही चलते हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले थोड़ा बैठ जाओ। इसने सोफे की तरफ इशारा किया। वो बैठी तो इसने भी साथ बैठकर कहा, तुम्हें खड़े रहने की जरूरत नहीं है, अब से सारा काम मैं या मुलाजमा करेगी, तुम बस आराम करो। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अब आप हमें अपने पर्सनल स्पेस में जगह दे रहे हैं। इसके चेहरे पर नरमी छा गई। मुस्कुराते हुए इसके करीब आया, हाँ दे रहा हूँ। पता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब इतना बदल जाएगा। मैंने एक बार किससे सुना था कि औलाद का नशा बड़ा खराब होता है। तब यकीन नहीं था, मगर अब लगता है वो सच कह रहे थे। मैं इस औलाद को नहीं चाहता था, लेकिन अब बस दिल चाहता है कि जल्दी से वो आए और मैं इसे देख सकूं। वो धीरे से बोली, आप बदल गए हैं जाजिम। वो हल्के कहके के साथ बोला, हाँ शायद तुम ठीक कहती थी। मैं खुद गर्ज था, सिर्फ अपनी जात, अपनी सोच, अपनी तन्हाई तक महदूद। लेकिन अब दिल चाहता है मैं खुद को बांट दूं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मुझ में वो सब देखे जो मैं अपने वालिद में ढूंढ रहा था। वो हैरत से देखती रही। पहली बार इसके चेहरे पर कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। वो बोला, तुम्हें पता है
बचपन से मैं अकेला फील करता आया हूँ। मुझसे छोटों को अहमियत मिली, बड़ों को प्यार मिला, मगर मुझे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पूछा। शायद इसलिए मैंने खुद को बंद कर लिया। मगर अब वो अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसे वो सब दूंगा जो मुझे नहीं मिला। वो खामोशी से सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली, और मुझे? वो मुस्कुराया, इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। तुम तो इस कहानी का आगाज हो। तुम ना होती तो ये बदलाव कभी ना आता। मैं शायद आज भी वही पत्थर दिल इंसान होता जो कल तक इसके लब कपकपाए, आंखों में नमी झिलमिला उठी। तो फिर अब बस एक वादा है। वो बोला कि तुम ना अकेली रहोगी ना मेरा बच्चा। ये घर अब वाकई हमारा होगा। शोहर भी तुम्हारा, खामोशी भी तुम्हारी। ऐसे सर उठाकर इसके कंधे पर रख दिया। इसने एक बाजू इसके गिर्द लपेट लिया। बाहर हवा में हल्की सी खुशबू घुलती जा रही थी। चंद लम्हों के लिए सब कुछ थम सा गया था। वक्त, एहसासात, धड़कने, सिर्फ एक नरम सा सुकून बाकी रहा। इसने आहिस्ता से कहा, ये पहला मौका है जब मुझे लग रहा है कि शायद जिंदगी वाकई खूबसूरत है। वो मुस्कुराया, इसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, जिंदगी खूबसूरत ही हमेशा, बस हम दोनों देर से पहचान पाए। बाहर सूरज ढलने लगा था, मगर कमरे में पहली बार रोशनी भर गई थी।